दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम टॉप 40 साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। श्रृंखला हमारी स्टार्ट हो चुकी है। आज की पहली यह साइंस की हमारी वीडियो है। इस वीडियो में टॉप 40 प्रश्न शामिल किए गए हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। तो यह पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो मानव शरीर में बताना है जल की मात्रा लगभग कितनी होगी। तो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर डी सही है, 80%। अगर यहाँ पर 90 दिया जाता वो भी सही होता। मैक्सिमम नंबर यहाँ पर 80 to 90% होता है। अगला प्रश्न, है मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। कितना टेम्परेचर लगभग होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, वैसे देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, अगर सेल्सियस में आए कहीं पर। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। तीसरा प्रश्न है, मानव शरीर में आहार मुख्यतः पचता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मानव शरीर में भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है? ठीक है, पहला है उदर, दूसरा है छोटी आंत, तीसरा ऑप्शन है बड़ी आंत, चौथा है यकृत। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही है, छोटी आंत। अगला प्रश्न है, मनुष्य में लोहा किससे प्राप्त होता है? मनुष्य में लोहा किससे प्राप्त होता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चौथे का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पालक में सबसे ज़्यादा लोहा प्राप्त होता है। यानी पनीर में आपको प्रोटीन मिलेगी और दूध में भी, यानी सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। पालक में आयरन की मात्रा अधिक होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए सही है, कार्बन। कार्बन की अधिक मात्रा हमारे शरीर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले हमारे मुख में पाचन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन का हमारे आमाशय यानी स्टमक में होता है। इस तरीके से अलग अलग दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन निम्नलिखित में किस अंग में प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन बताना है किस अंग से प्रारंभ हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मुख से हमारा भोजन पाचन क्रिया के लिए स्टार्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? प्रश्न नंबर 8 का आंसर नंबर बी सही होगा, फीमर। तो फीमर जो बोन या हड्डी होती है, यह सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारे शरीर की। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? यहाँ पर पूछा गया है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग बताना है कौन सा होता है। प्रश्न नंबर 9 का हो जाएगा बी, यकृत। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? ठीक है, तो प्रश्न नंबर 10 का हो जाएगा ए, 1350 सीसी। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। प्रश्न नंबर 11 का आंसर हो जाएगा सी, प्रमस्तिष्क। तो प्रमस्तिष्क जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, प्रमस्तिष्क। अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तंत्रिका तंत्र, यकृत, गुर्दा, हृदय। प्रश्न नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ए, यानी तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, कौन सी होगी इसमें सबसे छोटी? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि, जो कि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है?
ठीक है, इसका भी राइट आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि। 14 का आंसर ए होगा पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न है, आप मानव शरीर में उपरोस्ति को कहाँ पाएंगे उपरोस्ति को, ठीक है, उपरोस्ति को कहाँ पाएंगे? तो उपरोस्त एक अस्थि का नाम है, उपरोस्थि, ठीक है, तो कहाँ पाई जाती है? 15 का आंसर हो जाएगा ए, जांघ में। अगला प्रश्न है, हम एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? हम एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? प्रश्न नंबर 16 का हो जाएगा आंसर नंबर ए, 16 to 18 यानी 16 से 18 बार औसतन सांस ले पाते हैं। अगला प्रश्न है, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, ये बताना है। प्रश्न नंबर 17 का आंसर हो जाएगा बी, टांग में, ठीक है, टीबिया नामक हड्डी जो हमारी टांग में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, कौन उत्पन्न करता है? 18 का आंसर हो जाएगा बी, यकृत। और पित्ताशय में पित्तरस जो है स्टोर किया जाता है। अगला प्रश्न है, अपथाल्मिक संबंधित है। अपथाल्मिक संबंधित है। प्रश्न नंबर 19 का आंसर हो जाएगा डी। तो अपथाल्मिक जो होता है, आप लोग गए होंगे आँख अस्पताल, तो वहाँ पर ये शब्द आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी आँख से संबंधित है। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, 4 ऑप्शन है, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, आंसर नंबर डी सही होगा, कार्बोहाइड्रेट से अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 21, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान बताना है, ब्लड का पीएच मान कितना होगा? इसका आंसर सी सही होगा, 7.4 पीएच होगा मान। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होती है, कितनी होती है बताना है। तो 22 का आंसर हो जाएगा बी, 72, 72 बार, 72, 72 बार। अगला प्रश्न है, सर्वदाता रुधिर वर्ग है। सर्वदाता मीन्स ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी को ब्लड दे सकता है, ठीक है, इसमें ग्रुप दिए गए हैं, ए है, बी है, ए बी या ओ। 23 का आंसर हो जाएगा डी, सर्वदाता। सर्वग्राही जो होता है वो ए बी होता है, सर्वदाता सभी को दे सकता है वो ओ होता है, और सभी से ग्रहण करने वाला तो वो ए बी होता है। अगला है, सर्वग्राही रक्त समूह होता है। अभी हमने आंसर ऊपर बताया, सर्वग्राही रक्त समूह होता है। 24 का हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न है, ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, किसको दे सकता है? ए बी ग्रुप वाला खून दे सकता है, किसको दे सकता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 25 का आंसर हो जाएगा बी, केवल बी को दे सकता है, और ये सभी से ले सकता है, इसीलिए सर्वग्राही बोला गया इसे है, ठीक है। ये केवल ए बी जो है ए बी को ही दे सकता है। अगला प्रश्न है, ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति या आदमी का रक्त किसे दिया जाता है, ठीक है, यहाँ पर बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 26 का आंसर हो जाएगा डी, सभी रक्त समूहों को वो दे सकता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है, किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 27 का आंसर हो जाएगा ए, एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, मानव रक्तचाप का नियंत्रण जो होता है एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा होता है। अगला है, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है, उससे कौन सा रोग होता है, इसमें बताना है। आंसर सही हो जाएगा इसका बी, डायबिटीज़। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है डी,
46 होते हैं, और पेयर में अगर पूछता है तो 23 बताना है, वैसे 46 बताने हैं। ठीक है, तो 46 का हाफ कितना हो जाएगा 23। अगला प्रश्न हो जाएगा मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। 30 का आंसर हो जाएगा सी 6, यानी कि एसिडिक होता है, इसमें एसिड की मात्रा होती है। और 7 न्यूट्रल होता है, 7 से जो कम यानी घटते क्रम में लिखेंगे वो एसिड हो जाते हैं, 7 से बढ़ते क्रम में लिखेंगे जैसे 14 तक तो वो सब बेस कहलाते हैं, यानी कि क्षार कहलाते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी बतानी है, कौन सी होगी। 31 का आंसर हो जाएगा बी स्टेपिस, जो कि हमारे कान में हड्डी है पाई जाती है। स्टेपिस मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। अभी एक और प्रश्न पूछा गया था सबसे ऊपर, ठीक है, तो मानव शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होगा, वहाँ पर फ़ारेनहाइट में था, यहाँ पर जो है सेल्सियस डिग्री में पूछा गया है। तो जो हमारी बॉडी का तापक्रम होता है वो 37 डिग्री होता है। ठीक है, 37 डिग्री। अगला प्रश्न है इंसुलिन स्रावित होती है, तो इंसुलिन पर भी 2 प्रश्न जो है बन चुके हैं इसमें। ये दूसरा प्रश्न है किसके द्वारा इंसुलिन जो है स्रावित की जाती है। 33 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, अग्नाशय के द्वारा। अगला प्रश्न है लाल रक्त कण का निर्माण होता है। हमारे शरीर में लाल रक्त कण किस में बनता है या कहाँ बनता है इसका, ठीक है, तो बताना है। 34 का आंसर हो जाएगा ए, अस्थि मज्जा में, इसको इंग्लिश में कहते हैं बोन मैरो। अगला प्रश्न है एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है। ठीक है, एक वयस्क मनुष्य है उसमें औसतन ब्लड कितना पाया जाता है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 5 से 6 लीटर पाया जाता है। अगला प्रश्न है लाल रक्त का आकार होता है। लाल रक्त यानी आरबीसी का शेप बताना है कैसा होता है। 36 का आंसर हो जाएगा ए, गोलाकार। अगला प्रश्न है मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है। अगला प्रश्न है मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है। 37 का आंसर बताना है बी, 120/80। तो 120 पहले लिखा जाएगा और नीचे 80 लिखा होगा। अगर ये ऑप्शन अगर आप लोगों को मिलता है तो यही इसका राइट आंसर होगा। अगला है रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन काम आता है बताना। 38 का आंसर हो जाएगा ए, फाइब्रिनोजेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला प्रश्न है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही होगा। 39 का ए, ऑक्सीजन का परिवहन करना। जीवाणुओं का तो हो नहीं सकता है, ठीक है, और लौह का उपयोजन। तो यहाँ पर सबसे अच्छा जो है यानी कि सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है लंग से हमारी पूरी बॉडी में जो है ब्लड के थ्रू जाती है। ठीक है, मेन काम हो गया ऑक्सीजन का परिवहन, यहाँ पर सटीक आंसर होगा। अगला और आज की वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न है हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। तो हीमोग्लोबिन में कौन सा इसमें से तत्व उपस्थित होता है। तो 40 का आंसर होगा डी, आयरन। आयरन की मात्रा हमारे शरीर में और हमारे ब्लड में अधिक मात्रा होती है। वैसे देखा जाए कौन सा तत्व हमारे शरीर में अधिक मात्रा में पाया जाता है, वो होता है कार्बन। तो अभी सबसे ऊपर पहले नंबर पर प्रश्न पढ़ा था उसमें कार्बन दिया गया था। ठीक है, तो कार्बन अधिक मात्रा में, और ब्लड में अगर पूछे किस तत्व की अधिकता होती है तो आयरन बताना है। ठीक है, तो आयरन एक सटीक आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी और ये टॉप 40 प्रश्न थे। ऐसे ही श्रृंखला हमारी चलती रहेगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे पास आप लोगों को नोट्स मिलेंगे अच्छे अच्छे, जो कि 1 लाइनर होंगे। अभी मल्टीपल चॉइस दे रहे हैं, इसी तरीके से आप लोगों को वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेंगी।